दोस्तों किस तरह उज़्बेकिस्तान के साइंटिस्ट की एक छोटी सी गलती की वजह से एक वायरस लीक हो गया और इसने एक आइलैंड की करोड़ों मछलियों और लाखों जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। और कैसे चाइना की एक लैब से एक ऐसा वायरस लीक हुआ जिसने साइंटिस्ट्स को ही मार दिया। आज के इस वीडियो में मैं आप साइंसदान की वजह से लीक होने वाले खतरनाक वायरस एक नया वायरस भी डिटेक्ट हुआ है। देखिए इस वीडियो में उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, उसकी वजह से क्या लोगों में असर हो रहे हैं और क्या ये वायरस तेजी से फैलता है, इसका कोई एंटीटोड है, इसका कोई इलाज है या नहीं, और ये अब कितने लोग मारेगा, क्या वजह थी, किन की गलती थी, क्या मामला थे, आइए वीडियो में देखते हैं। दोस्तों किस तरह उज़्बेकिस्तान के साइंटिस्ट की एक छोटी सी गलती की वजह से एक वायरस लीक हो गया और इसने एक आइलैंड की करोड़ों मछलियों और लाखों जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। और कैसे चाइना की एक लैब से एक ऐसा वायरस लीक हुआ जिसने साइंटिस्ट्स को ही मार दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंटिस्ट की गलतियों से लीक होने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन वायरसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एंथ्रेक्स दोस्तों 1942 में एक मरीन बायोलॉजिस्ट उज़्बेकिस्तान के वोज़रू आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए गई हुई थी। जब ये वहां से वापस आई तो शदीद बीमार हो गई। डॉक्टर ने जब इनका चेकअप किया तो कहा कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये एक मामूली सा बुखार है। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद इस लड़की की स्किन पर दाने और रैशेस बनना स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए इनकी तबीयत खराब हुई और एक दिन इनकी डेथ हो गई। इसके बाद एक और साइंटिस्ट इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए गया और इसके साथ भी सेम इस लड़की वाला ही मामला पेश आया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लड़के की बीमारी से इसके घर वाले भी मुतासर हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि इन दोनों साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ। एनीवे इन दोनों इंसिडेंट्स के कुछ ही दिन बाद इस आइलैंड के पानी में अचानक से टन्नों के हिसाब से मरी हुई मछलियां देखी गईं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस आइलैंड पर दो मछेरे मछलियां पकड़ने के लिए गए हुए थे और वो भी वहां जाकर गायब हो गए। कुछ दिनों के बाद ये मछेरे भी इस आइलैंड पर मरी हुई हालत में पाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस आइलैंड पर एक और इंसिडेंट ये भी पेश आया कि वहां पर 500 से ज्यादा हिरन एक घंटे के अंदर ही मर गए थे। खैर जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस आइलैंड पर एंथ्रैक्स नामी एक बहुत ही टॉक्सिक वायरस को टेस्ट किया गया था और साइंटिस्ट की लापरवाही की वजह से ये लीक होकर आइलैंड के वाटर और हवा में फैल गया था। ये सारी तबाही इसी वायरस ने फैलाई थी। इस दिन के बाद इस आइलैंड का नाम एंथ्रैक्स आइलैंड रख दिया गया। ये वायरस इतना खतरनाक था कि इसने वहां पर किसी चीज को जिंदा नहीं छोड़ा और ना ही किसी इंसान ने दोबारा यहां जाने की हिम्मत की, क्योंकि साइंटिस्ट का कहना है कि इस वायरस के असर को खत्म होने में शायद कई सदियां भी लग सकती हैं। बहरहाल जो भी हो ये सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। FMDV दोस्तों 19 फरवरी 2001 की बात है। साउथ ईस्ट इंग्लैंड के इलाके इसेक्स में एक फार्म पर मौजूद कुछ पिग्स के मुंह और पांव पर अचानक से गंदगी वाले दाने बनना शुरू हो गए। इन दानों में पीप पड़ी हुई थी और अंदर से खून भी रिस रहा था। डॉक्टर्स ने जब इन पिग्स का मुआयना किया तो पहले इन्हें लगा कि शायद ऐसा किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, लेकिन अगले दिन फार्म पर मौजूद बाकी जानवरों की भी सेम यही कंडीशन हो गई और कुछ जानवर तो मरना भी स्टार्ट हो गए। खैर इन्हें इन्फेक्शन की दवाई दी गई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और अनफॉर्चुनेटली इन तमाम जानवरों को मारना पड़ा ताकि ये जरासीम इलाके के बाकी जानवरों में ना फैल जाएं। लेकिन उस वक्त तक बहुत ही देर हो चुकी थी। 24 फरवरी तक ये बीमारी इंग्लैंड के 30 इलाकों में फैल चुकी थी और वहां पर जितने भी जानवर थे वो इसकी लपेट में आ चुके थे। आखिरकार वहां की वर्ल्ड रेफरेंस लैब में जानवरों के जिस्म से निकलने वाली पीप और खून पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये FMDV के बैक्टीरियाज हैं। असल में FMDV 1960 में जानवरों के अंदर पैदा होने वाला एक बहुत ही खतरनाक वायरस था। इसका पूरा नाम फुट एंड माउथ डिजीज वायरस था और ये ज्यादातर गाय, भैंसों, बकरियों, पिग्स और शीप्स में पाया जाता था। इस बीमारी में जानवरों के मुंह, पांव और जबान पर पीप वाले छाले बन जाते थे। जब 1960 में ये बीमारी फैली थी तो 20 लाख से ज्यादा जानवर इसका शिकार हो गए थे और कोई वैक्सीन ना होने की वजह से इन्हें जहर देकर मार दिया गया था ताकि ये बीमारी फैले नहीं। फिर इसका एंटीडोट इजाद हो गया और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड में ये वायरस खत्म हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ये वायरस खत्म हो गया था तो फिर 2001 में दोबारा ये वायरस कहां से आ गया। असल में यूके की जिस लैब ने इस वायरस की वैक्सीन बनाई थी इसके अंदर इस बैक्टीरिया के कुछ सैंपल्स रखे गए थे ताकि फ्यूचर में अगर इससे रिलेटेड कोई बीमारी आए तो इस वायरस से उसे स्टडी किया जा सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये वायरस प्रॉपर तरीके से सेव नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायरस इसी लैब से
लीक हुआ था और किसी वजह से ये पानी के अंदर शामिल हो गया। जब जानवरों ने ये पानी पिया तो वो बीमार होना शुरू हो गए और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस एक वायरस की वजह से इंग्लैंड के अंदर 4 करोड़ से भी ज्यादा जानवरों को जहर देकर मारना पड़ गया था ताकि ये बीमारी और ना फैले। वेल, ये वायरस लीक किसी डिजास्टर से कम नहीं था। दोस्तों, ये 11 अगस्त 1978 का दिन था। बर्मिंघम मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट जिनका नाम जेनेट पार्कर था, वो स्कूल की लैब में काम कर रही थी कि अचानक इनके मुंह में छाले बनना स्टार्ट हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुछ ही देर बाद इन छालों में पीप पड़ गई और खून निकलना शुरू हो गया। जेनेट को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने तक इनकी पूरी बॉडी छालों से भर गई थी और डॉक्टर्स को लगा कि शायद इन्हें चिकन पॉक्स हो गया है। पर शॉकिंग बात यह थी कि इन छालों की वजह से जेनेट की डेथ हो गई थी। जब इनका टेस्ट किया गया तो पता चला कि असल में इन पर स्मॉल पॉक्स वायरस ने अटैक किया था। ये वायरस 1971 में रशिया के अंदर फैलना शुरू हुआ था, पर 1975 में इसकी वैक्सीन इन्वेंट हो गई थी और ये वायरस दुनिया से खत्म हो गया था। अब सोचने की बात ये थी कि जब 1975 में ये वायरस खत्म हो गया था तो 1978 में यूके के अंदर जेनेट पर इस वायरस ने कैसे अटैक कर दिया। खैर, जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि असल में इस लैब के अंदर स्मॉल पॉक्स वायरस के सैंपल्स को सेव किया गया था ताकि अगर कभी फ्यूचर में ये वायरस दोबारा फैले तो इसका एंटीडोट बनाया जा सके। दरअसल जेनेट इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वो इतने खतरनाक वायरस के सैंपल के पास काम कर रही थी। एनीवे, काम के दौरान किसी वजह से ये वायरस लैब के एटमॉस्फेयर में लीक हो गया था और इस वायरस ने जेनेट पर अटैक करके इन्हें मौत के घाट उतार दिया। लकीली इस लैब को फौरन सील कर दिया गया और इस वायरस आउटब्रेक से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये दुनिया के सबसे डेंजरस वायरसेस में से एक है और आज भी दुनिया की बहुत सी रिसर्च लैब्स में इसके सैंपल्स मौजूद हैं। सार्स। दोस्तों, दिसंबर 2004 में चाइना की एक मेडिकल लैब में काम करने वाली 26 साल की फीमेल रिसर्चर अचानक से बीमार पड़ गई। इसे शदीद बुखार, बॉडी पेन और सांस बंद होने जैसी अलामत जाहिर होने लगी और कुछ ही दिन बाद इसकी कंडीशन इतनी खराब हुई कि इसकी डेथ हो गई। इस वाकये के एक हफ्ते बाद इसी लैब में काम करने वाले एक और शख्स के साथ ऐसा ही मामला पेश आया और इससे पहले किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता इसकी घर पर ही डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लेडी रिसर्चर का जिस नर्स ने ट्रीटमेंट किया था वो भी कुछ दिन बाद मर गई थी। और तो और जो मेल साइंटिस्ट इसी बीमारी में मुब्तला होकर मरा था, इसके घर में भी ये बीमारी फैल गई थी और उसकी भी फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई। वेल, जब इन इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि इस लैब के अंदर सार्स नामी एक वायरस के सैंपल्स मौजूद थे जो सिक्योर ना होने की वजह से लैब के अंदर फैल गए थे और वो दोनों रिसर्चर्स इसी वायरस से मुतासर होकर मर गए थे। असल में सार्स एक ऐसी डिजीज है जिसमें हाई फीवर के साथ इंसान को सांस लेने में भी शदीद तकलीफ होती है और इसी में इसकी डेथ हो जाती है। इस बीमारी का आगाज सन 2002 में हुआ था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जब ये बीमारी आई थी तो इसने 8000 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन 2004 के स्टार्ट में ही इसका एंटीडोट बनाकर लोगों को इसकी वैक्सीन दे दी गई थी जिससे ये बीमारी खत्म हो गई थी। लेकिन सिर्फ लैब असिस्टेंट की लापरवाही की वजह से एक दफा फिर से ये वायरस लोगों में फैलना शुरू हो गया और इसने इन चारों समेत कई लोगों की जान ले ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस लैब से सार्स के साथ साथ 6 मजीद वायरस भी लीक हुए थे जिसकी वजह से दर्जनों लोग मुतासर हुए। एनीवे, जो भी हो, इस तरह की लैब्स दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन प्लेसेस में से एक हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये थी हमारी आज की वीडियो। देखें कैसे वायरस फैलते हैं किसी गलती की वजह से। हमेशा एहतियात करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। किसी से मिलें, किसी नबी से मिलें तो उसके बाद फ़ौरन हाथ मिलाएं। जैसे कोरोना फैलाता है वैसे वायरसेस फैलते रहते हैं। आजकल दुनिया तरक्की कर रही है, जितने ज़्यादा केमिकल बन रहे हैं, पोल्यूशन बन रहा है, उसकी वजह से वायरसेस फैल रहे हैं। अपने बच्चों को बचाएँ। और दूसरा, चोरी के मामला ज़्यादा हैं, बच्चे चोरी के मामला ज़्यादा हैं, तो खुदारा अपने बच्चों को बचाएं, उनकी सेफ्टी करें। उनको एक ख़ास कीवर्ड दिया जाए, पासवर्ड दिया जाए कि अगर आपको कोई लेने आए तो वो आपको ये पासवर्ड बताएगा। ये जो वीडियो भी आपने देखी होंगी यूट्यूब पे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।